को मन ही मन अपना गुरु बना लिया हो, उसको प्रणाम करना, उनकी शिक्षाओं को यथासंभव जीवन में उतारा भी है। पर प्रत्यक्ष में दीक्षा नहीं हुई, बिना दीक्षा के ही मृत्यु हो गई तो क्या गति होगी। देखिए, कोई स्त्री चाहे कि मैं शादी ना कराऊं और पतिव्रता बन जाऊं, शादी ना कराऊं और मंगलसूत्र पहनूं, शादी ना कराऊं और सिंदूर लगाऊं, शादी ना कराऊं करवा चौथ का व्रत करूं, तो हास्यप्रद होगा ना। भक्ति की शुरुआत तो स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मानो गुरु की सेवा। तो गुरु बनाओगे तभी तो गुरु की सेवा होगी, और गुरु दीक्षा से, है ना। तो जो हमारी अनादि परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, गुरु बनाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में है, तो आप सनातन धर्म को जब फॉलो कर रहे हैं तो सनातन धर्म के अनुसार फिर गुरु भी तो बनाओ ना। तो आप चाहेंगे कि बिना गुरु के मेरा उद्धार हो जाए, तो इतनी योग्यता यदि आपके अंदर होती ना तो अब तक उद्धार हो गया होता। तो गुरु बनाने की एक प्रथा हमारे सनातन धर्म में, गुरु बनाना ही चाहिए। और किसको गुरु बनाइए, मैं कई बार बता चुका हूँ। हमारे जितने भी अनादि संप्रदाय हैं, मैं बता रहा हूँ, यदि आप नारायण भगवान की उपासना करें तो श्री संप्रदाय से दीक्षा लें। राम भगवान की उपासना करना चाहे, राम रूप में प्राप्त करना चाहे प्रभु को, तो आप रामानंद संप्रदाय से दीक्षा लें। यदि आप निकुंज की उपासना करना चाहे तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा लें। और इसी राधा कृष्ण की उपासना के गौड़िया मधुर संप्रदाय है और पुष्टि मार्ग है, इन संप्रदायों से दीक्षा लो। तो यहाँ परंपरा हमारी अनादिकाल से चल रही है हमारे शास्त्रों की। तो आप वैष्णव रीति से कंठी धारण करें, तिल की महिमा, कंठी की महिमा है, दीक्षा की अपनी महिमा है। तो आप तो फिर कंठी तिलक से दीक्षा से वंचित रह जाएंगे। दीक्षा का जो लाभ होता है, तो हमारी अनादि परंपराएं चल रही है। और आप भक्त माल में स्वयं पढ़ के देखिए, जितनों को भी भगवत प्राप्ति हुई है सभी को कोई ना कोई गुरु थे, और उनमें गुरु भक्ति थी। गुरु थे तो गुरु भक्ति थी। कहा मैंने मान लिया, मानने से क्या होगा। और ये मानना तो दूर है, यदि आपने सचमुच में माना है तो आपको उसका फल तो मिलेगा। लेकिन अक्सर होता है कि हम मानते नहीं, खाली वैसी बात से कह देते हैं हमने हनुमान जी गुरु मान लिया, हमने अमुक को गुरु मान लिया। तो आपके मानने से क्या होगा जब सामने वाला नहीं मानेगा। हमने हनुमान जी गुरु मान लिया, इससे काम नहीं चलेगा जब तक हनुमान जी हमको शिष्य नहीं मानेगा। इसलिए जिसको हमने गुरु बनाया वो भी तो हमको शिष्य माने ना। किसी लड़की को लड़के ने पसंद कर लिया, उससे कोई शादी हो जाएगी क्या, जब तक लड़की स्वयं ना हाँ कर रहे। या लड़के ने पसंद कर दिया लड़के को, क्या शादी हो जाएगी जब तक लड़का हाँ ना करे। अब नारद चाहते विश्व मोनी से विवाह, तो लेकिन विश्व मोनी तो नहीं चाहती, तो क्या हो गया विवाह। शूर्पणखा चाहती है राम से विवाह, लेकिन राम जी नहीं चाहते, तो क्या विवाह संपन्न हो गया, नहीं हुआ ना। तो दोनों तरफ हाँ हो। तो आपने तो मान लिया कि अमुक मेरा गुरु है, लेकिन उन्होंने भी मान लिया कि ये मेरा शिष्य है। आपको ज्ञान दिया करके, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया, आपको दीक्षा दी है, तो उससे क्या होगा। तो यदि आप सचमुच में मानते हैं, इसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ेगा जिनको आप मानते हैं, वो आपको दीक्षा देंगे। जैसे हमारे निम्बार्क संप्रदाय में श्री रूप रसिक जी महाराज हैं, पहले उनका नाम रामचंद्रन था। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को गुरु बनाना चाहते थे और उन्होंने मान लिया दिल से, लेकिन वो प्रत्यक्ष में चाहते थे। और जब तक वो आए मथुरा तब तक वो शरीर को छोड़ चुके थे, निकुंज में प्रवेश कर चुके थे। अब 3 दिन तक उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया कि दीक्षा लूंगा तो उन्हीं से। क्या उन दिनों वृंदावन में कमी थी गुरुओं की, लेकिन उनकी एक आस्था हो गई थी। लेकिन जिन संत के प्रति आस्था वो शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन उनकी आस्था इतनी सच्ची थी, उनका गुरु मानना श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को इतना सच्चा था। अंत में निकुंज धाम से श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज आए, उनको दीक्षित किया और साथ में महावाणी के अनुसार आप साधना करो इसके लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार ललिता शरण जी हैं, उन्होंने हनुमान जी गुरु माना और स्वयं हनुमान जी आए स्वप्न में उनको दीक्षा भी देंगे, कंठी देंगे। और जब वो जगह सुबह तो तकी के पास कंठी रखी थी, उन्होंने कंठी बांधी और हनुमान जी ने जो स्वप्नादेश दिया था, मंत्र दिया था, उसको लेकर अपना वृंदावन में आए और फिर सखी भाव की उपासना की। तो ऐसे कितने उदाहरण है। मानना ठीक है, लेकिन ये मानना तब तक अधूरा है, आपका मानना तब तक कच्चा जब तक जिसको हमने गुरु माना जब तक वो हमको शिष्य नहीं मानेगा। तो गुरु बनाना उसी दिन आपका सार्थक होगा। मैंने मानना जिस दिन जिसको आपने गुरु माना उन्होंने आपको शिष्य मान करके शिक्षा दी, दीक्षा दी, आपके संदेहों की निवृत्ति की, तब समझो वो गुरु आसन पर बैठ गए हैं। तो आप तो मान रहे हैं कि मेरा गुरु, लेकिन सामने वाला तो नहीं मानेगा ना आपको शिष्य। यदि मान रहे
तब तो समझो ठीक है। अब शूर्पणखा राम को चाहती कि पति बने मेरे, मैं शादी कराऊं, लेकिन राम जी तो नहीं चाहते ना। तो एक तरफा ये तो हो गया, दोनों तरफा ये संबंध दोनों तरफा होते हैं, एक तरफा नहीं। यदि आपने सचमुच में किसी महापुरुष को गुरु मान लिया, चाहे वो दिवंगत हो चुके हैं, वो आएंगे दीक्षा देंगे, यदि या फिर किसी और संत का संबंध ऐसा जुड़ जाएगा, आपका उस संयोग ऐसा बना देंगे ठाकुर जी और संत, लेकिन दीक्षा होगी। तो इस सनातन धर्म की परंपरा है, सनातन धर्म से हट करके हमको मनमानी नहीं करनी चाहिए।